हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट में। हम आज एक बार फिर से एक नई भर्ती के बारे में बात करेंगे जो कि बिहार स्टेट से निकल के आ रही है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड जो कि पावर सेक्टर से भर्ती है, जो कि बिजली उत्पादन और उसका डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है। यहाँ पर हम बात करेंगे, एक अच्छी खासी भर्ती निकल के आई है जो कि 2000 पोस्ट पर भर्ती निकल के आई है। यहाँ पर आपको वेबसाइट दिख रहा है जो कि bsphcl.co.in, जो कि आपकी ये वेबसाइट है, स्क्रीन पर आपको दिख पा रहा है। अगर आप अभी भी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इससे पहले भी हम इससे बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड इसी भर्ती के रिगार्डिंग पहले भी वीडियो जो कि 2 महीने पहले बना चुके थे कि भर्ती आने वाली है और भर्ती आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर जैसे ही रिक्रूटमेंट न्यूज में आते हैं तो यहाँ पर आपको भर्ती देखने को मिल जाएगी, जो कि यहाँ पर टोटल 13 रो है, लेकिन यहाँ पर हम 6 रो में की बात करेंगे जो कि हाल ही में अपडेट की गई है, जो कि 9th रो हाल ही में अपडेट की गई है, जिसमें 6 रो में यहाँ पर देखेंगे कि इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3 अगेंस्ट एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 5/2024। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि एक भर्ती जो है, जो कि टेक्नीशियन की भर्ती निकल के आ रही है। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ऐसा इंटरफेस खुलकर देखने को मिलेगा जो कि भर्ती से संबंधित है, और यहाँ पर हम पूरी यहाँ पर इसका एनालाइज करेंगे कि भर्ती में क्या क्या मांगा है। तो चलिए हम देखते हैं और आपको बता देते हैं कि चाहे टेक्निकल भर्ती हो चाहे नॉन टेक्निकल भर्ती हो, इस चैनल पर हम बराबर अपडेट देते रहते हैं। जैसा कि अभी हाल ही में यानी कल ही बीते दिन आपको रेलवे टेक्नीशियन की भर्ती आया, जिसका अप्लाई करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक है। और इसका तो मिलेगा ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बाकी भी वीडियो के भी वैकेंसी के भी मिल जाएंगे आपको इस चैनल पर। यहाँ पर देखते हैं कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, जो कि यहाँ पर एक स्टेट गवर्नमेंट की सेक्टर है, पीएसयू सेक्टर है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो बिहार गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है। और यह आपको बता देते हैं कि बिजली से संबंधित यह सेक्टर जो है बिलोंग करता है। यहाँ पर टोटल जो भर्ती है, यहाँ पर जो यूनिट देख लेते हैं, यूनिट जो नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, जो कि एक यूनिट है। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, ये भी एक यूनिट है। और वहीं बात कर लेते हैं बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, ये भी एक यूनिट है। यानी टोटल 3 यूनिट के लिए इसके BSPHCL के अंतर्गत आई है। और यहाँ पर टेक्नीशियन की भर्ती है जो कि जेंट्स के लिए और वुमेन के लिए, जो रिजर्व यूआर कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी, उसमें 325 जो है जनरल कैटेगरी के लिए, और वुमेन के लिए 175 पोस्ट है। वहीं ईडब्ल्यूएस के बात कर लेते हैं तो ईडब्ल्यूएस के लिए भी अच्छी खासी आपको भर्ती देखने को यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो 130 से जो जेंट्स के लिए और वुमेन के लिए 70 पोस्ट है। वहीं एससी की बात कर लेते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा है। और ओबीसी की यहाँ पर बात कर लेते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए 325 और वुमेन के लिए 175। वहीं हम बात कर लेते हैं बीसी कैटेगरी के लिए 234 और 125 महिला के लिए, ठीक है। टोटल 2000 पोस्ट है यहाँ पर आपको। और यहाँ पर जो है पीडब्ल्यूडी के लिए भी रिजर्वेशन जो उसके आधार पर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आधार पर और गवर्नमेंट ऑफ बिहार के आधार पर, जो कि सर्कुलर इतने के तहत आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम बता देते हैं क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगा गया है। तो क्वालिफिकेशन आपके पास सबसे पहले तो मैट्रिक होना चाहिए, उसके साथ आपके पास 2 साल का आईटीआई होना चाहिए, जो कि इलेक्ट्रीशियन से ट्रेड से होना चाहिए। वही आपको अगर आपके पास एनसीवीटी जो है तो भी आप एलिजिबल है, और एससीवीटी है तो भी आप एलिजिबल है। एससीवीटी समझ लेते हैं क्या है। तो एससीवीटी जो स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, जो स्टेट गवर्नमेंट आईटीआई कराता है, उसके तहत आपको एससीवीटी मिलता है। और जो एनसीवीटी जो मिलता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि भारत सरकार के द्वारा, जो कि दिल्ली से एनसीवीटी मिलता है, नेशनल सर्टिफिकेट जो होता है, और यह स्टेट सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड जो रहने वाली है वो 2 साल की रहने वाली है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि पहले साल में स्टाइपेंड के तौर पर आपको
मंथली के तौर पर 9200 रुपये मिलेंगे। सेकेंड साल में आपको लेवल 4 की जॉब हो जाएगी, तो उसमें आपको लेवल 4 के रिगार्डिंग आपका जो सैलरी होगी वही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख पा रहा है कि एज का क्राइटेरिया जो रखा गया है, मैंने 31/3/2024 तक आपका एज अगर 18 वर्ष से लेकर 37 वर्ष के बीच जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और वहीं एससी की बात कर लेते हैं 18 से 25, एसटी की बात कर लेते हैं 18 से 42, एबीसी की तो 18 से 40, बीसी की तो 18 से 40, वहीं वुमेन की बात कर लेते हैं यानी फीमेल के लिए तो 18 से 40 से आपका फीमेल के लिए होना चाहिए। वहीं 10 वर्ष जो छूट रहेगा पीडब्ल्यूडी के लिए, 10 वर्ष जो हैंडीकैप पर्सन है उनके 10 वर्ष एक्स्ट्रा छूट मिलेंगे। और यहाँ पर आपको बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी, जो आपको एप्लीकेशन फ़ी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जो कि अनरिजर्व्ड और ओबीसी या बीसी की बात कर ले तो 1500 रुपये लगेंगे। वहीं एससी एसटी और फीमेल हो गई या फिर आपको दिव्यांग लोग है के उनको आपको 375 रुपये सिर्फ देने हैं। ठीक है, यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन होगा, जो एग्ज़ाम होगा सीबीटी एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और इसमें नॉर्मलाइजेशन भी रहेगा। वहीं बात कर लेते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग आपको दिख पा रहा है, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए 40, और वहीं बात कर लेते हैं बीसी कैटेगरी के लिए 36.5, और ईबीसी के लिए 34, और एससी एसटी के लिए बता देते हैं, और फीमेल के साथ में 32 क्वालिफाइंग मार्क्स रहने वाले हैं। अब आपको यहाँ पर ई नंबर में जो दिख रहा है वो 1/1 के रेशियो में बुलाए जाएंगे डीवी के लिए, यानी एक पोस्ट के लिए एक ही लड़के को बुलाया जाएगा डीवी के लिए। ठीक है, आपको एग्ज़ाम से पहले मॉक टेस्ट जो है इस bsphcl.com वेबसाइट जो है उस पर आपको दे दिए जाएंगे। सिलेबस आपका इसके साथ अटैच रहे है। ठीक है, सिलेबस इज अटैच फॉर सीबीटी, जो सीबीटी जो एग्ज़ाम होगा मतलब उसके साथ अटैच कर दिया जाएगा, मतलब उसके पहले जो मॉक टेस्ट होगा उसके साथ भी अटैच कर दिया जाएगा, या फिर आपको वेबसाइट पर भी दे दिया जाएगा पहले। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अप्लाई कब से होगा। तो अप्लाई आपको 1/4/2024 से, और लास्ट अप्लाई करने का जो डेट रखा गया है वो 30 अप्रैल रखा गया है। वहीं एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं तो एग्ज़ाम जो आपको कंडक्ट कराए जाएंगे मई और जून के महीने में, जो कि 2024 में कंडक्ट कराए जाएंगे। ये टेंटेटिव है, यानी संभावित डेट है। ठीक है, आगे पीछे भी हो सकते हैं, ऐसा कोई इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड डेट है तो आगे पीछे होने की संभावनाएं रहती है। अब यहाँ पर आपको बता देते हैं कि अप्लाई करने का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, जिस दिन स्टार्ट होगा वहाँ उस दिन भी हम आपको इन्फॉर्मेशन जरूर देंगे। आपका क्रूशियल डेट जो है, मतलब एज का हो गया, क्वालिफिकेशन का हो गया, वो 31/3/2024 है, यानी 31 मार्च तक आप सारे क्वालिफिकेशन और एज का क्राइटेरिया आप उसके थ्रू आप उसके अगेंस्ट में सॉरी उस डेट तक आप पूरा कर लेते हैं क्वालिफिकेशन और एज, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको कैंडिडेट का जो डॉक्यूमेंट या काउंसलिंग के टाइम आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट देना है एज के तौर पर, वहीं आईटीआई का सर्टिफिकेट भी देना है और मार्कशीट भी देनी है। ठीक है, वहाँ पर बात कर लेते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट देना है, जो कास्ट से बिलोंग करेंगे, और जो हैंडीकैप पर्सन है उनको हैंडीकैप का दिव्यांग सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर इफ़ लैंड लॉसर जो है, मतलब जो ज़मीन खोए हैं उनके लिए आपको अलग से सर्टिफिकेट बनता है, वो आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो परमानेंट डोमिसाइल है बिहार के। ठीक है, जो इफ ए क्लेम फॉर रिजर्वेशन, जो परमानेंट डोमिसाइल बिहार से बिलोंग करते हैं उनको आपको रेसिडेंशियल देना पड़ेगा। वहीं बात कर देते हैं कैंडिडेट जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं उनको एनओसी देना पड़ेगा। यहाँ पर आधार कार्ड और कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में फिल करेंगे वो फ़ोटो आपको लगेगा, और काउंटर फोलियो एडमिट कार्ड लगेंगे, जो कि आपको एग्ज़ाम के टाइम आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक एडमिट कार्ड मिलेगा, वो आप एडमिट कार्ड रखिएगा, आप डीबी के टाइम दे देंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पर देख शॉर्ट लिस्ट का कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब उस टाइम का एडमिट कार्ड बोल रहा है, और प्रिंट ए कॉपी ऑफ फाइनल सबमिटेड एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम सारी चीज़ें तो देख लिए, अब चलते हैं कि
जो यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम है उसमें सिलेबस क्या रखा है, तो आप सिलेबस देख पा रहे हैं कि जनरल नॉलेज जो कि 10th लेवल का आपका रहेगा। और वहीं बात कर लेते हैं रीजनिंग की, तो वो भी 10th ही लेवल की रहेगी। हिंदी का भी इसमें पेपर होगा, ठीक है, जो कि आपको 10th लेवल का ही होगा। और यहाँ पर बात कर लेते हैं इंग्लिश ग्रामर की और कम्प्रीहेंसन की, जो कि आपको जनरल इंग्लिश और कम्प्रीहेंसन रहेंगे, जो कि 10th लेवल के ही रहेंगे। यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपको सिलेबस यहाँ पर दिख पा रहा है स्क्रीन पर। वहीं हम बात कर लेते हैं कि इसके अलावा जो आईटीआई से लड़के पास है, उनका आईटीआई पास है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, उनके लिए ये सिलेबस पूरा रहने वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगला जो एक नया और इसके यही एक भर्ती नहीं है, इसके अलावा भी एक भर्ती निकल के आई है जो कि इसी डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है, बिहार स्टेट की। वो भी वीडियो आपको मिल जाएगा जल्दी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।